चलेंगे, उसके बाद हाथी चलेंगे, उसके बाद ऊंट चलेंगे, उसके बाद घोड़े चलेंगे, उसके बाद मनुष्य चलेंगे, उसके बाद बैलगाड़ियां चलेंगी। पूरा प्लानिंग किया हुआ था और हजारों हजारों लाखों की भीड़, सबसे बड़ी बारात दुनिया भर की, लोग उसका लाइव कवरेज करने के लिए आ गए और सारे मैनेजर सेट कर रहे थे, आगे बैंड बाजा लगाओ, उसके बाद ये बगियां लगाओ, उसके बाद ये हाथी, उसके बाद ऊंट, उसके बाद घोड़ा, और सारा प्लानिंग करने के अंदर ही ये बारात निकली तो सही, पर उतावल में दूल्हे को ले जाना भूल गए। अब इतनी बड़ी बारात थी, आगे वाले को यूं था कि पीछे होगा, पीछे वाले को यूं था कि आगे होगा। अब दुनिया की सबसे लंबी बारात आ रही थी, लोग नाचते गाते जा रहे थे, खूब पटाखे फूट रहे थे, खूब आनंद लोग कर रहे थे, और नाचते गाते जब ये बारात कन्या पक्ष के मंडप पे पहुंची तो कन्या पक्ष वाले को क्या ये देखने में इंटरेस्ट है कितने हाथी लेके आए, ये इंटरेस्ट होगा कितने बाराती आए, ये जानने में इंटरेस्ट होगा कितनी गाड़ियां हैं, ये जानने में इंटरेस्ट होगा कितने बैंड बाजा वाले हैं। वो तो ऊंचे होके देख रहे हैं कि दूल्हा का हमारा, और जहां देखा कि दुनिया की सबसे बड़ी बारात लेके तो आए पर दूल्हे को भूल के आए हैं, तो इतनी बड़ी बारात को खाली हाथ लौटना पड़े। ऐसे जीवन के अंदर सारी एक एक वस्तु इकट्ठी कर करके लंबी बारात तो कर ली है, पर गोल्डन नाजी रूपी इस दूल्हे को जो भूल गए, ठाकुर जी रूपी दूल्हे को भूल गए, तो खाली हाथी बारात को वापस जाना पड़ेगा। चाहे कितनी लंबी बारात जोड़ लो, और जो प्रभु को भूले, प्रभु को गवा दिया, तो मेरी पूरी बारात खाली हाथों वापस जाएगी, क्योंकि बारात की कुछ कीमत नहीं है जो दूल्हा संग में नहीं है। तो दूल्हा संग में होगा तो बारात का स्वागत होगा। वही बात यहाँ पे करी कि जगत के हर एक व्यक्ति सुख पाना चाहते हैं, पर ऐसे मार्ग पे जाते हैं कि जहाँ सुख है ही नहीं। आगे सृष्टि विषय एक प्रश्न पूछा गया, अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन बताया गया, और वर्णन करके कहा कि आखिरी स्वाद में कहते हैं कि आपने ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार का कार्य प्रभु से संभाला, और अज्ञान की 5 वृत्तियों के द्वारा काम मोह महामोह द्वेष अभिनिवेश की सृष्टि रची, पर यह सृष्टि रच के आपको संतोष न हुआ। बाद में आपने अपने मन को शुद्ध किया और निवृत्ति प्राण उर्ध्वरेखा ऐसे संत कुमारों को प्रकट किया, उनको कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। वो तो उर्ध्वरेखा थे, बोले हमको तो भगवत भजन करना है। पिता की न मानी, इसके कारण पिता को भयंकर क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि आपका क्रोध भीतर न समाया, और एक नील वर्ण बालक आपके भ्रमरों के मध्य में से प्रकटा होने लगा, नाम रुद्र पड़ा। शिव काल भव इत्यादि नाम पड़े, कहा कि आप सृष्टि का सृजन करो, और रुद्र ने अपनी तरह भूत प्रेत पिशाच प्रकटाने लगे। सृष्टि भयभीत हुई, कहा ऐसे करो आप सृष्टि का सृजन रहने दो और हिमालय में जाके तप करो। और बाद में कार्य आगे बढ़ा, आपने नूतन देह धारण किया, उसके द्वारा 10 बालकों को प्रकट किया। तो करते करते सरस्वती जी में मोह गया, पुनः देह का त्याग किया, वो पुराने देह को दिशाएं ले गई, उसे कोहरा बना, पुनः नया देह धारण किया, और नया देह धारण करके अपने देह को 2 भागों में विभक्त किया। जब ब्रह्मा जी ने अपने नवीन देह को 2 भागों में विभक्त किया, तो उससे इस मैथुनिक सृष्टि का सबसे पहला युगल मनु और शत्रुपा प्रकट हुए, और कहते मनु और शत्रुपा को कहा कि आप सृजन करो, और जितने भी मनुष्य हैं वो मनु के ही वंश में आए, इसलिए मनुष्य कहे गए। ब्रह्मा जी यानी क, ब्रह्मा जी का एक नाम है क, और ब्रह्मा जी के देह से अलग हुई, इसलिए इसको काया कहा गया। देखो तो ब्रह्मा जी से अलग हुए हैं, और मनुष्य शत्रुपा को प्रकट किया और आज्ञा करी कि आप सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ाओ। मनुष्य शत्रुपा कहे पर हम रहे कहाँ, जहाँ लेके अपने गृहस्थ धर्म का पालन हम कर पावे। कहा कि आप जाके पृथ्वी में रहो, तो कहते हैं पृथ्वी तो रसातल में गई है, बोले कौन ले गया है, तो कहा हिरण्याक्ष। और जहाँ सुना कि पृथ्वी रसातल में गई है और हिरण्याक्ष उसको लेके गया है, उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका में से वराह नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलिए वराह नारायण भगवान की जय। देखते गजराज ने जैसा स्वरूप ग्रहण किया, रसातल में गए, दुष्टिता के प्रहार से हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी लेके पुनः आए और मनु और शत्रुपा को ले लिया। कहा कृपा करके बताओ ये हिरण्याक्ष कौन था, रसातल में पृथ्वी कैसे गई थी। और प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि एक बार कश्यप ऋषि के पत्नी दीति सायं काल था, और सायं समय में जहाँ सायं होम की तैयारी कश्यप ऋषि कर रहे थे, और सायं काल में श्रृंगार सज के
और दीति लौकिक विषय की कामना लेके अपने पति के पास आई। कश्यप ने समझाने का प्रयत्न किया, देखो देवी ये संध्या काल है और संध्या काल ऐसा होता है जिसमें सूर्य की शक्ति भी क्षीण और चंद्रमा की शक्ति भी क्षीण। सूर्य यानी बुद्धि और चंद्रमा यानी मन, और जिस समय ये संधि काल में मन और बुद्धि दोनों कमजोर हैं, भगवत नाम लेना चाहिए, भगवत अनुष्ठान करना चाहिए। ये लौकिक विषय का समय नहीं है। लेकिन दीदी ने उनकी न मानी और इस समय में लौकिक विषय किया। उसके फलस्वरूप कहा कि जाओ, तुमने इस आसुरी बेड़ा के अंदर संयोग किया, तुम्हारे कोख से 2 राक्षस जन्मेंगे। और देखते ही देखते उनके कोख में 2 बालक आए, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु। गर्भ के अंदर आते ही चारों और उत्पात होने लगे। देवता के ब्रह्मा जी के पास ये 2 बालक जो दीदी के घर में आए कौन है? प्रश्न सुनाया ये और कोई नहीं। जब शरद कुमार प्रभु के दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए और जो प्रभु के 2 द्वारपालों ने, जय और विजय, दोनों ने उनको भगवत दर्शन से रोका, श्राप मिला और वही ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु के रूप से आए हैं। लेकिन भगवान ने उनको, हिरण्याक्ष यानी क्या? हिरण्याक्ष है अवतार लोभ का और वराह नारायण है अवतार संतोष का। और लोभ को मारना हो तो लोभ की पूर्ति से ना मारा जाए, लोभ को मारना है तो मात्र संतोष से ही मरे। और जहाँ भगवान ने मारा और पृथ्वी लेके मनु और शत्रुपा को ले दी। तृतीय स्कंद के अंदर मुख्य कथाएं 2 हैं, एक तो वराह नारायण का चरित्र और दूसरा भगवान कपिल का चरित्र। तो संक्षिप्त में इस चरित्र को समझ के अपन आगे बढ़े। मनु महाराज के 3 कन्याएं हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उसमें देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के संग और कहते हैं उनके मां स्वयं भगवान कपिल नारायण का प्रगट हुआ। कृपा करके आप हमको पसंद सुनाइए। कहते हैं कर्दम ऋषि ने इतनी घोर तपस्या करी, इतनी उग्र तपस्या करी कि उनकी तपस्या को देख के प्रभु की आंखों से भी हर्ष के आंसू आ गए। और कहते हैं उन आंसू से जो सरोवर बना उसका नाम है बिंदु सरोवर, गुजरात में सिद्धपुर में। और प्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, बताओ आपको क्या चाहिए? कर्दम जी की आंखों में आंसू आ गए। देखो प्रभु, आप तो मोक्ष देने वाले हो और मोक्ष देने वाले भगवान से आज मैं लौकिक मांगना चाहता हूँ। बोले क्या चाहिए? बोले यही कामना है, ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि सृष्टि का विस्तार करना है और उसके लिए मैं विवाह करना चाहता हूँ। प्रभु ऐसी कृपा करो कि कोई ऐसी कन्या मुझे मिले कि जो मात्र पत्नी बन के न रहे पर मेरी धर्म पत्नी बने, जो धर्म के कार्यों में मेरा सहयोग देवे। और जहाँ ये बात कही, प्रभु ने कहा चिंता न करो, कुछ दिनों के अंदर ही मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे। और नारद जी की प्रेरणा से मनु और शत्रुपा दोनों अपनी कन्या देवहूति को लेके मुनि के आश्रम में आए। आश्रम की शोभा देख के प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ के विनती करी कर्दम जी से, देखो आप ब्राह्मण हो और हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण का प्रागट्य हुआ भगवान के मुख में से और क्षत्रिय का प्रागट्य हुआ भगवान की बाहु में से। मुख में बुद्धि है और बाहु में बल है। यदि क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलेंगे, हम दोनों में संबंध होगा, यानी बल और बुद्धि दोनों का संयोग होगा। और बल और बुद्धि दोनों का संयोग होगा तभी विश्व का कल्याण होगा। कृपा करके आप हमारी कन्या को स्वीकार करिए। कर्दम जी कहते हैं मैं विवाह तो करूं, और मेरी ऐसी इच्छा है कि एक पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा। मनुष्य कृपा विचार करने लगे, अभी तो विवाह भी नहीं हुआ और संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन देवहूति ने कहा नहीं, जैसी अपेक्षा मुझे थी ये वैसे ही है, मैं विवाह करूंगी तो इन्हीं से करूंगी। तो कहते हैं दोनों का विवाह हुआ। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते ही कर्दम जी ने विवाह होते ही 12 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। पूरा दिन अपनी साधना में लगे हुए रहते, तप करते रहते। और देवहूति ने न तो फरियाद करी, न कोई अपेक्षा रखी, न कुछ चाहा, न कुछ मांगा। पूरा दिन अपने पति की सेवा करती रहती और जो बेर खा के वो फेंकते, उस गुठली पे लगे हुए अंश को खा के वो देवहूति अपने जीवन का निर्वाह करती। देखते ही देखते अनेक वर्ष बीते और कर्दम जी को ये भूल भी गए कि उनका विवाह हुआ था। और एक दिन जब तक कर रहे थे और सामने से जाते हुए देवहूति को देखा ये कौन हो देवी, तुम्हें कहीं देखा है? और कहा मैं तो आपकी दासी हूँ। और तब कर्दम जी को याद आया कि मेरा तो विवाह हुआ है और इतने वर्ष हो गए, मैंने तो इसको कुछ दिया नहीं, लेकिन इतने वर्ष तक इसने कुछ मांगा भी नहीं है।
कोई कामना भी नहीं करी है। बताओ देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा बस यही इच्छा है कि मेरा सौभाग्य अखंड रहे। और उनका मनोरथ पूरा करने के लिए कदम ने कहा जाओ देवी सामने स्नान करके आओ। और जहाँ नदी में स्नान करने गए 12 वर्ष की तपस्या के कारण देह विकृष्ट हो गया था, लेकिन जैसे ही नदी के अंदर गए एक दिव्य भवन देखा, उसमें बहुत सारी दासियां आई और देवहूति को ले गई, दिव्य लेपों से स्नान कराया, श्रृंगार किया। और जैसे ही बाहर आई लगे मानो एक साथ तेज हो गया कि साक्षात लक्ष्मी जी पधारे हो। कदम देवी ने भी योग बल से अपने आप को विवाह बना लिया और योग बल से ही एक विमान का सृजन किया जिसका नाम है कामल। और ऐसा दिव्य विमान जहां जाने का संकल्प करे उस दिशा में विमान जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे वन उपवन भवन अलौकिक हैं, कुंवारे हैं, और उसके अंदर बैठ के कई वर्षों तक उन्होंने विहार किया। उसके फलस्वरूप उनके वहां 9 कन्याएं हुई। विचार आया कि जिस संसार को छोड़ के जाना चाहता था उसी में मैं घुस गया। आप इस नीचे आए, जाने की आज्ञा मांगी। पति ने कहा कि आपकी तो इच्छा थी एक पुत्र होने के बाद संन्यास ग्रहण करोगे। और देखते थोड़ा समय व्यतीत हुआ, योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हुए और देवहूति के वहां भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल नारायण भगवान की जय। बड़े बड़े ऋषियों ने आके कहा कि स्वयं नारायण है, चिन्ह देखे उनके स्वयं प्रभु हैं और इनका उद्धार, इनका प्राकट्य मां के उद्धार के लिए हुआ है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और कदम जी को संन्यास ग्रहण करके पधार गए। और वो प्रसंग आया जो एक अलौकिक दिव्य प्रसंग अपने वहां कहा जाता है कि जहां कपिल महाराज, कपिल भगवान विराज रहे पत्थर की शिला के ऊपर, और वहां आज देवहूति वृद्ध हुई है, लेकिन मन में आज प्रश्न जागा है। और मन में प्रश्न लेके आज प्रभु के पास गई और जाके अपने पुत्र को सबसे पहले दंडवत प्रणाम किए। कहने लगे कपिल भगवान, अरे भैया ये क्या कर रही हो? मैं तो आपका पुत्र हूं और आप मुझे नमस्कार कर रही हो। देवहूति की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, जब आपका जन्म हुआ था बड़े बड़े ऋषियों ने बताया था कि इसका प्राकट्य आपके उद्धार के लिए हुआ है, तो आज प्रभु मैं आपकी मां बन के नहीं पर आपकी शिष्या बन के आई हूँ। हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करो। उन्होंने कहा क्या? हे प्रभु क्या बताऊं, जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है प्रभु, ये देह तो वृद्ध हो रहा है पर ये मन वृद्ध नहीं होता। देह तो प्रभु क्षीण हो रहा है पर ये मन क्षीण नहीं होता। और पूर्व में भोगे हुए भोगों का ये मन प्रभु बार बार स्मरण करता है। प्रभु कृपा करके बताओ कि इस मन का निग्रह मैं कैसे करूं? भैया ने कहा मन का निग्रह कैसे करूं? प्रभु ने कहा भैया ऐसे करो, इस मन को कोई अच्छा संग दो, किसी संत का संग करो। संत का संग करूं, पर संत कैसे हो? संत के लक्षण क्या है? तो संत के लक्षण कहते हुए कहते हैं हे भैया ऐसा कोई संत मिले जो धैर्यवान हो, जो कृपावान हो, जो शांत हो और सारे संतों के लक्षण उसमें हो। ऐसा कोई संग मिले तो तेरा मन बदलेगा। और भैया एक काम करना, संत के लक्षण देख के संत को पहचानने का प्रयत्न मत करना। चाहे किसी का भी संग करे पर उसके अंदर ये लक्षण हो कि न हो, पर जिसके संग से ये सारे संत के लक्षण तेरे अंदर प्रकट होने लगे, मानना कि मुझे सबका संग हो गया। उनमें ये संग, उनमें ये लक्षण हो कि ना हो देखने का प्रयत्न मत करना। जिसके संग से तुम्हारे विचार बदल जाए, जिसके संग से तुम्हारा मन बदलने लगे, जिसके संग से संतों के लक्षण तुम्हारे अंदर प्रकटने लगे, तो मानना कि ये मुझे सबका संग हुआ है। हाँ भैया, बंधन का और मुक्ति का कारण कोई है तो ये मन है। और मन को जब सत्संग मिलेगा तभी इसका निग्रह होगा। भक्ति का प्रकार बताया, अहित की भक्ति, अपेक्षा रहित भक्ति से वो कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। सांख्य का उपदेश दिया, तत्वों का ज्ञान हो जावे और पुरुष और प्रकृति का विवेक हो जावे, तभी जीव मुक्त होता है। इसका प्रमाण बताया। राजस तामस सात्विक भक्तों का लक्षण बताया। देह और गेह के अंदर बद्ध जीव का लक्षण बताया कि जैसे जीव कर्मों का फल भोगने के लिए माता के गर्भ में जाता है, तो कहते हैं नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। नरक में तेल से तलते हैं उसको,
अग्नि में जलाते हैं। ये सारी पीड़ा इंसान कहाँ भोगता है? और कहीं नहीं, माँ के गर्भ के अंदर भोगता है। जब ऐसे कर्म करके वो गर्भ के अंदर आता है, माँ तीखा खाती है, तला हुआ खाती है, और तो सारी यातना गर्भ के अंदर रहा बालक भोगता है। और उस समय बालक के प्राण जाने को तैयार होते हैं, तो उस समय बालक प्रभु को हाथ जोड़ के विनती करता है, और जो स्तुति करता है वो स्तुति भी भागवत में है कि हे प्रभु, ऐसे कर्म करे कि गर्भवास मुझे हुआ, इस बार प्रभु मुझे बचा लो, बाहर आके मैं ऐसे कर्म करूंगा ताकि पुनः गर्भ में आना न पड़े। और इसलिए गर्भ के अंदर जब बालक होता है तो उसके हाथ जुड़े हुए होते हैं और मस्तक झुका हुआ होता है, क्योंकि प्रभु की स्तुति करता है। और प्रभु ने उसे अभय दान दिया, बचाया, और जैसे ही बाहर आवे और सबसे पहले उसी को भूलता है जिसने गर्भ के अंदर उसकी रक्षा की। आगे कहा, धूम मार गजरानी मार का वर्णन किया, और फिर मैया को कहते हैं कि देखो मैया, और कुछ न आपसे बने तो कृपा करके प्रभु के स्वरूप का ध्यान आप करो। मैया ने कहा, प्रभु के स्वरूप का ध्यान कैसे करूं? देखो मैया, ठाकुर जी के सबसे पहले मुखारविंद का दर्शन करो, और मुखारविंद का दर्शन करके ऐसे अनुभव करो प्रभु कैसे लग रहे हैं। प्रसन्न वदना प्रभु के मुखारविंद का दर्शन करो, और देखो आज प्रभु के मुख में मंद मंद स्मित है। देखो ठाकुर जी कैसे हैं, श्याम वर्ण, और श्याम वर्ण ठाकुर जी जब मंद मंद हंसे और उनके दंतावली का दर्शन हो तो ऐसे लगे ये श्याम वर्ण ठाकुर जी नहीं, तो जल से भरा हुआ श्याम मेघ है। और जैसे ही ठाकुर जी हंसे और धवल दंतावली का दर्शन हो तो ऐसे लगे श्याम मेघ के ऊपर आज बिजली का चमकारा हुआ। और श्याम मेघ के ऊपर जब बिजली चमके तो कब चमके, जब वो बादल बरसने वाला होता है। तो भैया ऐसे ठाकुर जी के श्याम मुखारविंद का दर्शन करो, और जो प्रभु हंसे और एक मानो बिजली चमकी, क्योंकि ठाकुर जी तुम पे बरसना चाहते हैं, ठाकुर जी बरसना चाहते हैं। क्योंकि भैया ठाकुर जी के श्रीअंग के अंदर ये जितनी भी 6 ऋतु हैं, ये 6 ऋतु का आवास कहाँ है? बोले ठाकुर जी के श्रीअंग में। पूछा ठाकुर जी के श्रीअंग में 6 ऋतु कैसे? कहते भैया जब नंदालय के अंदर ठाकुर जी प्रगटे और उस समय आगमन हुआ वर्षा ऋतु का, और जैसे ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे, बिजलियां चमकने लगी, दादू मोर पपीहा बोलने लगे। वही एक सखी घर से निकली, ऊपर से बूंद गिरी और बूंद अचानक सखी को लगी, और उसके मन में भाव जाके दर्शन करे वर्षा ऋतु का। बूंद अचानक लागी सखी, बूंद अचानक लागी, सोवत होते मदन मदमाती, सोवत होते मदन मदमाती, घर घर जो नंदालय के ऊपर आया, गलर गलर चारों ओर देख रहा था, वही दृष्टि उसकी पड़ी नंदालय में खेल रहे छोटे से लालन के ऊपर। और जैसे ही प्रभु के खेल में दृष्टि पड़ी तो शाम जल से भरा हुआ बादल चौंक पड़ा। इस बालक को जब मैं देख रहा हूँ, इस बालक के श्रीअंग की श्यामलता को जब मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे प्राकट्य का कारण मुझे आज मिल गया। देखो तो सही, ये बालक के श्रीअंग में कैसी श्यामलता है। लगता है विधाता ने जब इस बालक को बनाया होगा और अपने हाथों में श्याम रंग लेके इस बालक के श्रीअंग को रंगा होगा, और हाथों में जो श्याम रंग बच गया होगा उसको ले जाके सागर में हाथ धोए होंगे, उसी श्याम जल में से उन बादलों का निर्माण हुआ। मुझे पता चल गया कि मेरे प्रागट्य का कारण और कोई नहीं, यही बालक है। और
मन में इतनी तत्परता आई कि एक बार और पास जाऊं और पास जाके इस बालक का स्पर्श कर लो ताकि मेरे अंदर और सामर्थ्य आवे, मेरे में बरसने का और सामर्थ्य आवे। लेकिन जब तक वर्षा ऋतु रही कदर ठाकुर जी के श्रीअंग का दर्शन करती रही। मन में इतनी तड़प जागी है, एक बार प्रभु का स्पर्श मिल जावे, एक बार प्रभु को छू लूं। लेकिन तड़प कैसे पूरी हो? और वही वर्षा ऋतु के जाने का समय आ गया। वर्षा ऋतु विचार करे, मैं तो प्रभु को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती, तो क्या करूं? और जहां वर्षा ऋतु के जाने का समय आया, उसने क्या किया? उस मेघ ने जितने भी जल से भरे हुए मेघ हैं, उन सभी मेघों की शामलता एक मेघ में इकट्ठी करी। और जब जाने का समय आया तो सारी शामलता इकट्ठी करके ठाकुर जी के श्रीअंग में जाके समा गई। यानी ठाकुर जी के श्रीअंग में कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। और कहते हैं जब वर्षा ऋतु गई, ब्रज के सारे नदी नाले सरोवर निर्मल होने लगे, शुद्ध होने लगे और आगमन हो रहा है शरद ऋतु का। वचन करें शरद ऋतु का। पुण्य शरद को रात दिन मेरो। निहारने लगी, देखो तो सही मेरे आगमन से कैसे सुंदर कमल खिले हैं और कमलों से मेरा साम्राज्य कितना सुंदर लग रहा है। वही दृष्टि गई नंदाने में, क्या देखा? ठाकुर जी खेलते खेलते पधारे और जहाँ ये कमल अपना सौंदर्य दिख रहा था, वही देखा एक कैसा अद्भुत बालक है और इसके श्रीअंग में कितने सारे कमल। इसके नेत्र भी कमल समान, उसके अधर भी कमल समान, उसका हृदय भी कमल समान, इसकी नाभि भी कमल समान, इसके हस्त भी कमल समान, इसके चरण भी कमल समान। और एक एक कमल ठाकुर जी की जो श्रीअंग पे है, इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि शरद का कोई भी कमल उसकी बराबरी न कर पाए। बराबरी करने के लिए शरद ऋतु जिस कमल के ऊपर बैठी हुई थी, उस कमल के अंदर उसने पूरे ब्रह्मांड के